एक स्पीक के काबिल एहतराम सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये कहानी है रोम के एक ऐसे शहर की जो ताजरों का शहर कहलाता था। ये वो वक्त था जब तजारत बेहतरीन पेशा समझा जाता था। लोग दूर दराज से माल लाते और बेचते और खूब नफा कमाते। इसी शहर में एक ताजर इंतहाई मशहूर था। उसका सामान तजारत मुख्तलिफ ममालिक में बजरिया बहरी जहाज बेचा जाता और खूब मुनाफा होता। औरतों और बहुत से बहरी जहाज और बहरी बेड़े, ऊंट, माल और जर उसकी जाती मलकियत भी थे। एक दिन वो अपने दोस्तों में बैठा खुशगपियों में मगन था और बेदिहानी में वो बार बार अपना हाथ जमीन पर रखता और कुछ मुट्ठी भर मट्टी उठाता और दूर फेंक देता। अचानक उसका एक दोस्त चला उठा, अरे ये तो साना बन रहा है। दूसरे दोस्तों ने सुना तो ताजर की फेंकी हुई मट्टी में वाकई साने के जर्रात थे। वो जगह ऐसी थी जहां साना मौजूद हो सकता था। वो खुशी से बेहाल होने लगे, मगर ये मंजर देखकर उस ताजर का रंग पीला पड़ गया और वो ज़ारो कतार रोने लगा। दोस्तों ने कहा, अपनी खुशकिस्मती पर नाज करने के बजाय रो क्यों रखे हो? वो बोला, तुम्हें नहीं मालूम, आज उरूज की इंतहा हो गई है और हर चीज की इंतहा के बाद वापसी का सफर शुरू होता है। ताजर की बात सच निकली। वो चंद ही माह में मुफलिस और कलाश हो गया। उसके कुछ बहरी बेड़े समंदरी कजाकों ने लूट लिए और जो बचे वो डूब गए। उसे घर बार बेचना पड़ा और फाकों की नौबत आ गई। वो सब दोस्तों रिश्तेदारों का मकरूज हो गया। अब तो कोई उसे कर्ज भी न देता। वो लोग जो मक्खियों की तरह उसके साथ चिपके रहते थे, अब उसे देखकर राह बदल लेते। उरूज का सफर खत्म हो चुका था और जवाल और जिल्लत अपनी इंतहा की तरफ गमजन थी। 2 दिन में उसके घर में फाका चल रहा था। ना कोई नकदी थी और ना ही कुछ ऐसा सामान था जिसे बेचकर गुजारा कर लेता। मालिक मकान किराए के लिए और दीगर कर्जख्वार रकम के लिए बार बार तंग कर रहे थे। किसी ने बताया कि फलां दरबार पर लंगर तकसीम हो रहा है, तो अपने एक दोस्त के हमरा बागम बगा वहां पहुंचा और लंबी कतार में लग गया। उसकी बारी आई तो अंधेरा छा चुका था। उसने लंगर लिया और घर की राह ली। रास्ते में ही था कि अंधेरे में किसी चीज से ठोकर लगी और रोटी सालन हाथ से गिर गया। अंधेरे में टटोल कर रोटी उठाई और सालन थामा और चल पड़ा। रास्ते में एक दोस्त का घर था। वहां सारे पुराने दोस्त जमा थे। उन्होंने उसे देखा तो अंदर बुला लिया। एक दोस्त की नजर उसके हाथ पर पड़ी तो कह के लगाने लगा। अब उसने हैरान होकर देखा तो रोटी सालन कपड़े से लथपथ था। ये मंजर देखकर वो लगा जोर जोर से हंसने, जैसे उसके हाथ कारून का खजाना लग गया हो। सब दोस्त हैरान खड़े उसे देखने लगे कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन एक स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। एक दोस्त पूछने लगा, यार तुम अजीब आदमी हो। 2 दिन फाके के बाद तुम्हें खाना मिला था, वो भी कीचड़ से भर गया, और तुम अपनी बदकिस्मती पर रोने के बजाय हंस रहे हो क्यों? ताजर हंसते हुए बोला, तुम्हें नहीं मालूम, आज मेरी जिल्लत और जवाल की इंतहा हो गई और हर चीज इंतहा के बाद वापसी का सफर शुरू करती है। अब मेरी वापसी का सफर भी होगा। ताजर ये कहकर अपने घर को चल पड़ा और फिर वाकई चंद माह में अल्लाह ताला ने उसे फिर से नवाज दिया और उसके दिन फिर गए। दोस्तों, अगर आप पर उरूज का वक्त चल रहा है तो ज्यादा इतराएं मत, गरीबों का ख्याल रखें, क्योंकि इंतहा के बाद वापसी हो जाती है। और अगर आप पर जवाल आया हुआ है तो दूसरों के तानों से परेशान मत हो। अनकरीब जवाल भी इंतहा को पहुंचकर वापस चला जाएगा। याद रखें, उरूज और जवाल अल्लाह ताला की तरफ से आता है। हर हाल में उससे राजी रखें, फिर वो जाने और उरूज और जवाल जाने। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।